नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। किसी भी नियम में बदलाव और उस नियम में बदलाव को लेकर लिए गए मजबूत कदम और इस मजबूत कदम के बीच इन तमाम कदमों का विरोध, दरअसल ये तीनों चीजें एक सम्यक चलने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों को लेकर सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि इन मदरसों में सम्यक रूप से शिक्षा जो है वो छात्रों को ग्रहण करवाई जाए, फिर वो चाहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हों और या फिर मान्यता प्राप्त मदरसे हों। इन तमाम मदरसों को सूचीबद्ध करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस दिशा में चल रही है वो दिशा क्या मदरसों की बेहतरी के लिए पर्याप्त है? अगर ये समझना चाहें तो शुरुआत हम करेंगे जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 7 साल पहले बनी और शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की। शुरुआत में ही मदरसों में शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम पर कहीं ना कहीं से प्रदेश सरकार लगातार नजर रख रही थी और नजर रखने के बीच कैसे इन छात्रों को दीनी तालीम के अलावा इनको दुनिया की भी तालीम दी जाए, उन्हें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ये तमाम विषय पढ़ाए जाएं, इस बात को लेकर प्रदेश सरकार पहले दिन से ही प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ काम कर रही थी। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा रिपीट हुई और 2.0 की शुरुआत हुई, तब कहीं ना कहीं से मदरसों के मामलों में प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के लिए गए सभी फैसलों को मदरसा संचालक या फिर मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी शक की निगाहों से देखने लगे और सीधे तौर पर यह आरोप लगने लगे कि कहीं ना कहीं से मदरसों को लेकर जो भी फैसले सरकार ले रही है वो सरकार टारगेट करके मदरसों में मुस्लिम समुदाय को लेकर फैसले ले रही है। दरअसल एक ताजा उदाहरण अगर हम बात करें तो प्रदेश भर के अंदर जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, इन मदरसों में सर्वे की बात जब प्रदेश सरकार ने कही तो इस सर्वे को लेकर सियासत शुरू हो गई। सियासत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में तमाम मौलानाओं ने मीटिंग की और इस मीटिंग में इस बात का जो है जिक्र किया गया कि आने वाले वक्त में देवबंद के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और मदरसों में सर्वे का विरोध किया जाएगा। लेकिन सर्वे के बीच जब हम ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए तमाम मदरसों में पहुंचे तो तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के मौलवियों का यह बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि अगर मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे होता है तो इस सर्वे का स्वागत है। लेकिन एक सवालिया निशान इस सर्वे के बीच भी छोड़ा गया कि सर्वे सिर्फ मदरसों का ही क्यों? तो वहीं एक और नियम प्रदेश सरकार अब लेकर आई है मदरसों को लेकर और इसमें शामिल है मान्यता प्राप्त मदरसे जो प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। समय सारणी में बदलाव किया गया है और जो समय अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक था वो समय बढ़ाकर अब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का कर दिया गया है। जिसके बाद ग्राउंड रियलिटी क्या थी मान्यता प्राप्त मदरसों की, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनका यह बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि जो दोपहर की नमाज होती है वो नमाज अता करने का वक्त तकरीबन 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के ही बीच होता है। जुहर की नमाज को अता करने का ये वक्त है और अगर मान्यता प्राप्त मदरसों की टाइमिंग बढ़ाकर 3 बजे तक की जाती है तो कहीं ना कहीं से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, इन बच्चों को पढ़ाने वाले मौलवियों को नमाज अता करने में दिक्कत होगी। जुहर की नमाज अता करने के बीच स्कूल में आना ये कैसे संभव है? यानी कि सरकार इस समय सारणी को लेकर विचार करे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि प्रदेश सरकार मदरसों को लेकर कोई भी नियम लाती है, फिर वो चाहे मदरसों की बेहतरी को लेकर ही क्यों ना हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी को लेकर ही क्यों ना हो, सवाल हर उस सरकार की नीति पर क्यों किए जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, जो मौलवी मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं, जो मदरसों को संचालित करते हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अगर सरकार उन मदरसों पर सीधे हस्तक्षेप करती है और सरकार उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए तमाम नए नियम लागू करती है, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो शायद इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।